भारत के सारे पड़ोसी एक जैसे हैं। जब मुसीबत में होते हैं तो भारत के पास चले आते हैं, जब सही हो जाता है तब तो चीन की गोद में बैठ जाते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, इस व्यक्ति को आप जानते होंगे। यह मालदीव का वर्तमान राष्ट्रपति है और यह पिछले 6 और 7 महीने से इस व्यक्ति ने भारत के खिलाफ जितना जहर उगला है, उतना तो शायद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी नहीं उगला होगा। और पिछले कुछ महीनों में इसने जो हरकतें भारत के खिलाफ करी है, इससे तो आप सभी वाकिफ हैं। चाहे भारतीय सेना को देश से निकाल देने की बात करनी हो, इसके अलावा भारत के दुश्मन देश से बड़े बड़े हथियार खरीदना हो, चीन की बड़ी बड़ी जासूसी जहाज को अपने देश में अनुमति देना हो ताकि वह जासूसी कर सके, ऐसे ढेर सारे कांड है जो यह व्यक्ति कर चुका है पिछले कुछ महीनों में। लेकिन अब से कुछ ही घंटे पहले एक खबर निकलकर सामने आई। मालदीव से यह खबर थी कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोजू ने बयान दिया है कि भारत उनका क्लोजेस्ट दोस्त है। मालदीव के राष्ट्रपति का सबसे प्यारा दोस्त भारत है। वहीं मालदीव के लोग तो भारत को भाई की तरह मानते हैं। हमारे लिए तो भारत सबसे पक्का दोस्त है। भारत के लिए इस तरीके के बयानबाजी उन्होंने करने शुरू कर दी। अब यह सुनकर भारत में लोगों का दिमाग घुमा कि यार, कल तक तो यह आदमी हमें गाली दे रहा था सरेआम। दुनिया भर के अलग देश में जाकर भारत के खिलाफ इसने क्या कुछ नहीं कहा। अचानक से इसके तेवर कैसे बदल गए? तो तेवर इसके बदले नहीं है, बदलवा गया है। वह कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल इसके लिए हमें 2018 में जाना होगा। उस समय तक मालदीव के अंदर एक कट्टर भारत विरोधी सरकार थी और चीन समर्थक राष्ट्रपति वहां पर मौजूद था। और उस व्यक्ति ने चीन के प्रभाव में भयंकर लोन उठाए, जिससे कि वह मालदीव की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के कगार पर आ गई थी। लेकिन 2018 में चुनाव हुए और वहां पर भारत समर्थक सरकार बन गई। अब जब वहां का राष्ट्रपति भारत समर्थक था तो भारत ने मदद करने की भी ठानी। हमने बहुत सारा इन्हें पैसा दिया, कुछ तो ऐसे ही दान में दे दिया, कुछ हमने लोन के रूप में दे दिया कि जब आपकी आर्थिक सिचुएशन सही हो जाएगी आप हमें वापस कर देना। तो खैर, इस पैसे का इस्तेमाल मालदीव की सरकार ने पिछले 5 सालों में अच्छे से किया। नए एयरपोर्ट बनाए, पुल बनाए। इसके अलावा जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर था जो तबाह हो चुका था, उसे दोबारा पैरों पर खड़ा किया। लेकिन अब से 6 महीने पहले मालदीव के लोगों को यह तरक्की रास नहीं आई और उन्होंने एक भारत विरोधी और इस्लामी कट्टरपंथी व्यक्ति मोहम्मद मोइज को अपना राष्ट्रपति चुन लिया। परिणाम क्या हुआ? इस व्यक्ति ने भारत विरोधी फैसले तो लिए ही, साथ ही मालदीव की अर्थव्यवस्था को 6 महीनों के अंदर बर्बाद करके रख दिया। क्योंकि मालदीव की सरकार को जिस पैसे के इस्तेमाल से अपने अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना चाहिए था, टूरिज्म सेक्टर को और डेवलप करना चाहिए था, और साथ ही भारत का 5 साल पुराने कर्ज की किस्त चुकाने चाहिए था, उस पैसे से इन्होंने तुर्की से महंगे हथियार खरीद लिए, शक्तिशाली ड्रोन खरीद लिए। भला इनसे कोई पूछे इन्हें किसका खतरा है? किसी भी देश के साथ इनकी बॉर्डर नहीं लगती। कोई भी कन्फ्लेक्स खरीदे तो खरीदे क्यों? कोई इसका तर्क नहीं है। लेकिन फिर भी उनके बचने के % चांस था, लेकिन वह खो दिए। मोहम्मद मोजू के बड़बोलेपन से इन्होंने भारत और भारतीयों के खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे कि भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इससे हुआ यह कि जो टूरिस्ट थे वह ना के बराबर मालदीव जाने लगे, जो कि सबसे ज्यादा संख्या में जाते थे, जिससे कि मालदीव की सरकार और लोगों का रेवेन्यू तेजी से कम हुआ कि कमाई घटती चली गई। और इसका परिणाम क्या हुआ? मालदीव की अर्थव्यवस्था आज की तारीख में क्राइसिस में जा चुकी है। इनके पास भारत का कर्ज चुकाने के पैसे तक नहीं है और इसलिए मोहम्मद मोजू के तेवर अब ढीले पड़ने शुरू हो गए हैं। यह भारत को दोस्त बता रहे हैं, यार बता रहे हैं। यानी कि जब तक सिचुएशन सही थी तो चीन के गोद में बैठे थे, जब सिचुएशन खराब हुई तो भारत की शरण में आ गए भीख मांगने, ताकि भारत उनकी मदद कर दे, अर्थव्यवस्था को संकट से निकाल दे और इन्हें कर्ज में भी रियायत दे दे। लेकिन क्या भारत ऐसा करेगा? बहुत ही कम संभावना है। इसके बदले भारत कुछ न कुछ तो बाद इसे जरूर वसूल लगा, क्योंकि दोस्ती यारी चलती है। जब तक आपका व्यवहार सही हो
जब आपका व्यवहार घटिया हो तो दोस्ती यारी गई। भाड़ में, हम अपने देश के इंटरेस्ट देखेंगे। इन तस्वीरों को देखकर भारत के दुश्मन देश डाल गए होंगे और इन तस्वीरों को देखकर भारत के प्रधानमंत्री भी हैरान रह गए। यह हमला है तेजस का, जिसने एक ही झटके में दुश्मन के खेमे में सबसे बड़ी तबाही मचा दी है। उसके टैंक ओनियल टैंकर्स हो या फिर कोई भी टैंक हो, उनको एक ही झटके में सटीकता के साथ गोली बरसाक बर्बाद कर दिया, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि 30 देश के डेलीगेट्स भी भारत की इस शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंचे हुए थे। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जिस तरह से तेजस नाम अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पलक झपकते तेजस ने सबसे बड़ी तबाही मचा डाली है। और जब युद्ध के मैदान में तेजस इसी तरह से अपने दुश्मन पर बरसेगा, तो आप सोच सकते हैं कि तबाही कितनी बड़ी होगी, दुश्मन का नुकसान कितना बड़ा होगा। स्पेशल फोर्सेस की जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना के 2 स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 कुछ ही पलों में बाएं से आते हुए अपनी बमबारी से दुश्मन के टैंक परिसर को ध्वस्त करेंगे। इसका डिनेयर और ऑपरेशंस भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान बाएं रखें। उधर भारत की प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रतीक तेजस भारत का नया लड़ाकू विमान, आत्मनिर्भरता की बुलंदियां छूटा हिंदुस्तान आप देखेंगे। कुछ ही पलों में बाएं से लाइट कम बलक एयरक्राफ्ट दुश्मन पर बनवारी के लिए बढ़ता नजर आएगा। तो दोस्तों, बाएं से उड़ान भरते हुए LCA तेजस अपने प्रलयकारी प्रहार से दुश्मन पर बमबारी करते हुए कुछ ही पलों में आपके सामने से गुजरेगा। रेंज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एयरक्राफ्ट केवल प्लेयर्स के फायर द्वारा अपनी युद्ध क्षमता को दर्शा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर भारत के दुश्मन देश डाल गए होंगे और इन तस्वीरों को देखकर भारत के प्रधानमंत्री भी हैरान रह गए। यह हमला है तेजस का, जिसने एक ही झटके में दुश्मन के खेमे में सबसे बड़ी तबाही मचा दी है। उसके टैंक ओनियल टैंकर्स हो या फिर कोई भी टैंक हो, उनको एक ही झटके में सटीकता के साथ गोली बरसाक बर्बाद कर दिया, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि 30 देश के डेलीगेट्स भी भारत की इस शक्ति प्रदर्शन को देखने के लिए युद्ध के मैदान में पहुंचे हुए थे। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जिस तरह से तेजस नाम अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया, उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पलक झपकते तेजस ने सबसे बड़ी तबाही मचा डाली है। और जब युद्ध के मैदान में तेजस इसी तरह से अपने दुश्मन पर बरसेगा, तो आप सोच सकते हैं कि तबाही कितनी बड़ी होगी, दुश्मन का नुकसान कितना बड़ा होगा। स्पेशल फोर्सेस की जानकारी के आधार पर भारतीय वायुसेना के 2 स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 कुछ ही पलों में बाएं से आते हुए अपनी बमबारी से दुश्मन के टैंक परिसर को ध्वस्त करेंगे। इस कोऑर्डिनेट और ऑपरेशंस भी कहा जाता है। देवी और सज्जनों, अपना ध्यान बाएं रखें। उधर भारत की प्रतिभा और प्रतिबद्धता का प्रतीक तेजस भारत का नया लड़ाकू विमान, आत्मनिर्भरता की बुलंदियां छूटा हिंदुस्तान आप देखेंगे। कुछ ही पलों में बाएं से लाइट कम बैक एयरक्राफ्ट दुश्मन पर बनवारी के लिए बढ़ता नजर आएगा। तो दोस्तों, बाएं से उड़ान भरते हुए LCA तेजस अपने प्रलयकारी प्रहार से दुश्मन पर बमबारी करते हुए कुछ ही पलों में आपके सामने से गुजरेगा। रेंज की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एयरक्राफ्ट केवल प्लेयर्स के फायर द्वारा अपनी युद्ध क्षमता को दर्शा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।